Hello everyone, hope you all are doing great. This is Advocate बिंदु धाबाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज हम आप सभी के साथ एक वैकेंसी है उसको शेयर करने वाली हूँ। ऑल दो है वैकेंसी अभी आई नहीं है, उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट हो सकता है कि हमें बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिले। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स हैं, ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो वैकेंसी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस वैकेंसी में आखिर होता क्या है, कब कब ये वैकेंसी आती है, इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या हम ये जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। दूसरा एक पर्पस ये भी है क्योंकि अभी सिविल जज एग्जामिनेशन जो किसी भी लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बोलते हैं ना बहुत ही अहम हो जाता है कि जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है, हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन रहती है, वह तैयारी जो रहती है हम शुरू कर देते हैं। और किसी भी एक स्टेट के साथ में 3 या 4 स्टेट तो कम से कम हम टारगेट रखते हैं कि जिनका सिलेबस सेम हो या जिनमें जो कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है वो सेम ही हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप वैसे टारगेट रखेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम में आ रहे हैं और अगर आपको हिंदी को आप प्राथमिकता दे रहे हैं एग्जामिनेशंस में, तो आप जैसे राजस्थान है, एमपी है, इस तरह के वो रखोगे। और उसके अलावा जैसे मान लीजिए लैंग्वेज बेस पे भी रहता है, अगर किसी को गुजराती अच्छे से है तो वो गुजरात को भी टारगेट कर सकता है। बट अभी मैं इन सबको क्यों बता रही हूँ, रीज़न ये है कि अभी जैसे लोग ग्रेजुएट्स रहते हैं या ग्रेजुएट्स रहते हैं ना, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई अभी तो 3 साल तो वो सिर्फ प्रिपरेशन ही करेंगे, एग्जामिनेशन दे नहीं सकते। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो वैकेंसी है मैं बात करने वाली हूँ एलडीसी वैकेंसी के बारे में, तो वह काफ़ी महत्व उसका हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि यह जो वैकेंसी है काफ़ी मात्रा में इसका पोस्ट निकलती है, 100 200 300 में नहीं आती है, ज़्यादा मात्रा में इसकी पोस्ट आती है। तो यहाँ पर बात करेंगे, एक चीज़ क्वेश्चन है कि क्या भाई वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें ये है कि ऑल तो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट अभी इसमें कुछ संभावित तिथि या कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन तो सामने आया नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं और राजस्थान हाई कोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे 22-23 में, ईयर 2022-2023 में ये है वैकेंसी जब आई थी, उस समय जब ये जो एग्जामिनेशंस थे वह सारे हो चुके थे, उसके बाद ये वैकेंसी आई थी। अभी की बात करते हैं, पिछले साल ये वैकेंसी नहीं आई है। अभी की बात करते हैं तो एपीओ एग्जामिनेशंस हो चुका है, उसके अलावा एडीजे एग्जामिनेशंस भी हो चुके हैं, आरजीएस एग्जामिनेशंस की डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है, और यहाँ पे जो 4th ग्रेड के जो नोटिफिकेशंस है वो भी आ चुके हैं। तो टोटली बहुत सारा जो है वैकेंसीज जो है यहाँ पे डिक्लेयर हो चुकी है। अभी जो है एलडीसी बस्ती है, तो एलडीसी इस वक्त जो आ सकती है, और अगस्त में 2022-23 में अगस्त में इसके नोटिफिकेशन आए थे, तो हम मान के चल सकते हैं कि इस बार अगस्त नहीं लेकिन हाँ 1 महीना पहले तक हम उसको देख सकते हैं कि हमारे सामने नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एलडीसी वैकेंसी के बारे में कि एलडीसी वैकेंसी जो है एक्चुअली में ये है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, और अभी तक जब ये जितनी बार भी आई है, अगर हम लास्ट का ही बात करेंगे तो कब कब इसके एग्जामिनेशन हुए थे, एग्ज़ाम से आता है कि भाई इसके एग्ज़ाम कैसे होते हैं, ओके, और इसमें और क्या क्या होता है, हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो क्या मैं मुझे कौन सी एज तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, और क्या यहाँ पे सैलरी के साथ हमें एचआरए ये सब मिलता है या नहीं मिलता है, और अगर हमारी जॉब लगती है तो हमारी पोस्टिंग कहाँ होती है, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सोचा कि क्यों ना एक जो कन्फ्यूजन रहता है ना कि कोई भी वैकेंसी हो उसके रिगार्डिंग हम उसके एग्जामिनेशन की तैयारी तो करते हैं, बट उस वैकेंसी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा अभी इस वक्त मैं अभी यही वीडियोस बनाऊंगी आपके लोगों के लिए कि आप जो है पर्टिकुलर जो वैकेंसी होती है उसके बारे में भी जान लो। तो एलडीसी के बारे में आज जान लेते हैं। लास्ट इसका राजस्थान हाईकोर्ट जो एलडीसी निकालते हैं उसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब जो है अगस्त 2022-23 में इसके नोटिफिकेशंस आए थे, और उसके बाद में मार्च में इसके रिटर्न एग्जामिनेशन हुए थे। रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइम होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मई में टाइपिंग टेस्ट होते हैं। टाइपिंग टेस्ट में मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होता है, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंगली बता दूंगी। और कुछ मिनट्स रहते हैं, आपको दिए जाते हैं 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी रहती है।
ठीक है, और जून में आपका रिजल्ट आ गया था। तो टोटली कुछ 8-10 महीने का एक प्रोसेस होता है नोटिफिकेशन के बाद रिजल्ट आने तक का। तो यहाँ पर यह चीज़ है। ओके अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि भाई राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकते हैं यहाँ पे। और उसके पहले भी सिविल जज एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग भी अभी 3-4 जो है फ्रेश नोटिस आ चुके हैं। ऑल्दो मैं हर एक नोटिस का, हर एक अपडेट का, लीगल अपडेट का मेरे वीडियो पे मैं वीडियो बनाती हूँ मेरे चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट तो वैसे ही मिल जाएगी। ओके अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट की। तो ये पोस्ट होती है, इसको बोलते क्या है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको बोला जाता है, JJA भी हम जुडिशियल जो रहता है ना ये असिस्टेंट रहते हैं उसको बोल सकते हैं, या तो हम लॉ क्लर्क ग्रेड 2 भी बोल सकते हैं। अलग अलग इनकी पोस्टिंग भी होती है। कैसे आगे देखिए यहाँ पे जो JJA पोस्ट में अगर आप आते हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, आई थिंक इसको ये बोलते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में इसकी पोस्टिंग होती है। और अगर आप जो LDC लॉ क्लर्क ग्रेड 2 में आते हैं तो आपकी राज्य जो न्यायिक अकेडमी रहती है, जुडिशियल अकेडमी रहती है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट इसकी अगर हम बात कर लेते हैं इस वक्त, तो यहाँ पर अगस्त में हम मान के चल सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन हमारे सामने आ सकते हैं, या तो बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, अगस्त से पहले इसके नोटिफिकेशन हमारे सामने आ सकते हैं। अगर मेरा खुद का पर्सनल व्यू मैं देख रही हूँ तो मैं इसको जो है जून एंड तक मैं सोच रही हूँ कि ये आ सकते हैं, बट ये सिर्फ मेरा सोचना है, ये एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं है। पर क्योंकि इस वक्त की जो दिख रहा है कि प्रोसेस में भी है, LDC आएगी, और अभी इस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट का कोई और जो है वैकेंसी पे वर्क है नहीं, तो अभी LDC हमारे सामने आ सकती है। और सूत्रों से ये खबर भी है कि हाँ ये ऑन प्रोसेस है। ठीक है, अच्छी वैकेंसी आएगी, अच्छी पोस्ट में आएगी। तो किसी भी वैकेंसी को जानने से पहले उसके बारे में तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो आएंगे हफ्ता भर में, और उसके बाद में एक महीने का लगभग टाइम मिलता है। फिर 2 से 3 महीने का टाइम रिटर्न के लिए मिलता है, और उसके बाद में यही 1-1.5 महीना 2 महीना हमें टाइपिंग के लिए मिलेगा। टाइपिंग के बाद में आपको 15-20 दिन के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और आपको जो पोस्टिंग है वह दे दी जाएगी। करना यही है कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। तो आज हम LDC के बारे में बात कर रहे हैं कि ये वैकेंसी होती है, इसकी आप तैयारी कैसे करें, इसके अंदर होता क्या क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी रहती है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी देखिए हर जगह होती है, तो आप अगर मैं बताना भूल जाती हूँ कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होती है या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय रहता है जिसको हम बोल सकते हैं, तो वह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास में होना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड वर्क ही आपका LDC में कंप्यूटर पर ही वर्क होता है। टाइपिंग आपको यहाँ से सीखनी होती है। किसी भी टाइपिंग को सीखने के लिए आपको 6 महीने तो देने होते हैं। अगर आपने अभी भी टाइपिंग नहीं सीखी और आप चाहते हैं कि आप LDC बने, तो आप ये मान के चलिए कि अगले कुछ टाइम बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ गया, तो आप टाइपिंग की तैयारी कब करोगे। तो LDC अगर आप चाहते हैं बनना है तो आप टाइपिंग टेस्ट की जो अगर आपको देना है, और उसमें भी कंपटीशन होता है। देखिए 10 मिनट में आपको वर्ड वहाँ पे वर्ड होते हैं, इतने वर्ड आप लिखो, और उसके बाद में भी वहाँ पे करेक्शन होता है, ये सब होता है, कितने करेक्शन हुए कितने नहीं, बहुत सारी उनकी अपनी कुछ प्रोसेस होता है वहाँ की एग्जामिनेशंस की। तो आपकी तैयारी कम से कम 3-4 महीने की तो इस तरह होनी ही चाहिए। तो अगर मैं आज वीडियो बना रही हूँ, भले आज वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी आ चुकी है और मुझे अब इसकी तैयारी करनी है। जिस दिन भी नोटिफिकेशन सामने आता है ना, उस दिन आप प्रिपेयर पूरे रहो। ठीक है, और RSCIT का कोर्स भी आपको यहाँ पे देना दिखाना होगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर अगर आपने किया है, तभी भी आप यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं। एज की बात करते हैं तो 18 ईयर मिनिमम और 40 ईयर मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा जो रिजर्वेशन होते हैं, राजस्थान में रिजर्वेशन भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और SC/ST को रिजर्वेशन भी मिलेगा। ये सारा रिजर्वेशन का जो है वह तो होता ही है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कैसे होता है, एग्जाम कैसे होता है। तो रिटन एग्जामिनेशन होंगे, टाइपिंग एग्जामिनेशन होंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और जीके आपके रिटन एग्जामिनेशंस में आते हैं, और टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पे करवाई जाती है। और इसके अंदर भी आपको दे दिया जाएगा कि जैसे कंप्यूटर में भी अलग अलग पार्ट्स में आपको टाइपिंग रहेगी। ठीक है, व्याकरण रहती है हिंदी में मेनली, तो और जो गद्यांश जिनको हम बोलते हैं, पैसेज, लंबे लंबे पैसेजेस रहते हैं, ये सारा रहता है। ठीक है, और ये वर्ड्स रहता है, शब्द रचना जो होता है ना, पूरी व्याकरण आप देखना वो रहेगी। और इंग्लिश में भी सेम रहता है, ग्रामर रहेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी रहता है, और जीके में राजस्थान का जीके भी रहता है, इंडिया का भी रहता है, और उसके अलावा
जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स भी रहेंगे, पॉलिटिक्स का भी पूछा जाएगा, खेल का भी पूछा जाएगा, विज्ञान का भी पूछा जाएगा। इस तरह से आपका जो है टेस्ट यहाँ पे होता ही है। 6 महीने पुराना तक का करंट अफेयर जो है आप ध्यान में रखना, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग में स्पीड टेस्ट रखी जाती है 10 मिनट के हिसाब से, हिंदी और इंग्लिश की। बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, सबको जो अच्छा लगता है वह है सैलरी। सैलरी यहाँ पे कितनी मिलती है, तो देखिए आपको सैलरी इन हैंड की बात करूंगी, वैसे तो देखिए 20,000 से 60-70 हज़ार रुपये तक की सैलरी यहाँ पे रहती है लेवल के हिसाब से, लेकिन इन हैंड आपके आता है 32,000 आपको मिल ही जाएगा। उसके अलावा आपको डीए भी है और एचआरए भी है। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है और ऐसा कुछ नहीं है कि 9 to 5 वाला वर्क है, ऐसा भी नहीं है। आपका कोर्ट के हिसाब से आपका वर्क यहाँ पे होता है, बहुत इजी वर्क, इजी भी भाई ऐसा नहीं कि एकदम इजी, बट हाँ इतना माथापच्ची वाला वर्क नहीं रहता है। अच्छी जगह पोस्टिंग होती है, राजस्थान हाईकोर्ट में पोस्टिंग होगी, जुडिशियल अकेडमी है वहाँ होगी, या तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी पोस्टिंग होगी। तो नॉर्मल है ना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, अलग अलग इस तरह से आपकी एलडीसी अगर आप बनते हैं तो, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो प्रिपरेशन देखिए इसकी, जैसा मैंने कहा कि इसकी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं होगी, क्योंकि बाकी हम देखते हैं कि अदर जुडिशरी की हम तैयारी करते हैं या कुछ भी तैयारी करते हैं तो उसकी हम पहले से तैयारी करते आते रहते हैं। उसमें हमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट या ऐसा कुछ नहीं रहता है, जीके वगैरह हम इस तरह से नहीं करते। अगर हम आरजेएस की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, हिंदी इंग्लिश हमें पढ़ना होता है, तो हमें एक आइडिया रहता है कि हमारा सिलेबस ऐसा है और हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी स्पीड जो है 10 लोगों की स्पीड एक जैसी है तो आपको कोशिश करनी है कि भाई मेरी जो स्पीड है मुझे थोड़ी और इसमें वर्क करना है, एफिशिएंसी ज़्यादा लेके आनी है, एक्यूरेसी ज़्यादा लेके आनी है। करेक्शन मेरे शब्दों का हिंदी अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपको करेक्शन बहुत सही रखना, क्योंकि करेक्शन पे डिफेक्ट्स आ सकता है अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पे नहीं चलता है। और यहाँ पे रहता होगा शायद 1 या 2 करेक्शन आपसे इजी करवा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको सिलेक्शन में इश्यूज भी आते हैं, ये सारा रहेगा, ठीक है। तो तैयारी यही है। बाकी अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका ये सब होना नहीं चाहिए, आराम से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो टोटली एलडीसी के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करी कि एलडीसी होता क्या है, कहाँ इनका काम होता है, अगर आप एलडीसी बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारा रहेगा। इसकी एग्जामिनेशंस कब होती है, कैसे होती है, थोड़ा हमने संभावित तरीके से मैंने बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है, सही लगता है, तो जो एलडीसी बनना चाह रहे हैं, जिनका ऐसा है कि उनको राजस्थान हाईकोर्ट या हाईकोर्ट्स में वर्क करना है, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, कंप्यूटर में टाइपिंग अगर आपकी अच्छी है और आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और अभी आपको जो है जॉब भी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, डीए और एचआरए वाली सरकारी नौकरी चाहिए, एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, परमानेंट जॉब आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। प्रवेश द्वार है ये, एक मान के चलिए, बहुत अच्छा रहता है। और फ्रेशर्स के लिए ये जॉब रहती है, तो कितनी अच्छी बात है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, लीगल के रिगार्डिंग होते हैं, जुडिशरी के रिगार्डिंग होते हैं, जजमेंट्स के रिगार्डिंग होते हैं, ये सारा कुछ रहता ही है, लीगल अपडेट्स होती है। तो चैनल को विजिट जरूर करना। टिल देन, थैंक यू सो मच।